आज असल में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आज हम कहते हैं यूनानी का बचाव। यूनानी बचाने के लिए डॉक्टर साहब कई प्रोटोकॉल पर काम करना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना है कि हम दूसरे की एक तो कंपैरिजन नहीं करना कि हमें आयुर्वेद की कंपैरिजन करके हम किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश ना करें। हमें ये देखना है कि हमारा क्या हक है। हम यूनानी के लिए हमको ये ज़रूरत है, इतनी पोस्टें यूनानी की चाहिए, इतनी पोस्टें हमारी पीएचसी की, इतने कॉलेज होने चाहिए, इतने हमारी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। हमें अपनी बात रखनी है, हमें किसी की कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करनी। हो सकता है कि हमको उनसे ज़्यादा मिले, ये भी हो सकता है। हाँ, तो हम ये कोशिश ये करें कि हमारा जो मेन टारगेट है, एक तो अपनी क्लिनिक को ऐसा सजाएं कि उससे यूनानी की खुशबू समाज तक मिले। नंबर 1 प्रोटोकॉल। दूसरा प्रोटोकॉल ये होना चाहिए कि हम एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं। और तीसरे ये है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के आदमी हों अपनी क्लिनिक के आसपास या आपके टच में, उनका यूनानी ट्रीटमेंट आप स्पेशलाइजेशन तरीके पर कर दें। उससे ये होगा कि उससे मैसेज बढ़ा जाएगा। यूनानी नाम लोगों के अंदर कहने में भी शर्म आती थी पहले लोगों को, वही बीओएमएस के डॉक्टर्स को। लेकिन आज जब हम लोगों ने कोशिश इज्तिमाई तौर पे की है तो उसका रिजल्ट आ रहा है। तो यही है कि हमें ये चाहिए यूनानी डॉक्टर्स को, जो भी वो हैं, हमें कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते टाइम ये नहीं कहना कि आयुर्वेद को ये मिल रहा है। हमें इससे मतलब नहीं है उनको क्या मिल रहा, हमें ये चाहिए, इसकी कोशिश करेंगे। आप डॉक्टर हमारे जो उरूस साहब जो हैं, अब यंग पर्सनालिटी हैं और जब से हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब क्या महसूस कर रहे हैं आप? मतलब आपको यूनानी प्रैक्टिस में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ। और पेशेंट को बहुत रिस्पांस भी मिल रहा है इन दवाओं से। जो क्रोनिक डिजीज़ हैं उनमें भी काफ़ी रिलीफ मिला है, जैसे बवासीर वगैरह या नर्व डिजीज़ है उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिला है मरीजों को। हाँ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी आप काफ़ी चीज़ों में, और आप ओबेसिटी पे भी अब शुरू कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा काम। डॉक्टर बदरुद्दीन साहब एक अजीम शख्सियत हैं आप, और इंशाल्लाह आप, मुझे ये लगता है कि आप दोनों हजरात जब बीच बीच में आते रहते हैं तो एक हौसला अफजाई मेरी भी होती है मुझे भी ये नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ किसी काम में। तो मतलब क्या मैसेज आप एक समाज को देना चाहेंगे? तो मैसेज ये है कि जो हमारी सबसे पुरानी जो पैथी कहेंगे यूनानी, वो बहुत सदियों से चली आ रही है। और उसमें इससे पहले जो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, इससे पहले बहुत आगे थे हम यूनानी में, और तब जो है सबसे बेस्ट इलाज इसमें था। जी जी। और अब हम उसमें से 10% कोशिश कर रहे हैं, उसमें से 10% बढ़ने की। पहले तो हम 100% थे। जी जी। और बीच में ये हुआ कि सब लोग इससे कट गए, या ये समझ लीजिए कि हम लोग उस पर मेहनत नहीं कर पाए। अभी जो है ये जो यूनानी पे आपने मेहनत किया है, आपसे हम लोगों को हौसला मिला है कि हाँ हम भी जो है रिटेन हों और फिर से ये स्टार्ट करें। और यूनानी से, क्योंकि ये दवा गिज़ा है। जी जी। ऐसा नहीं कि गिज़ा दवा है, ये दवा गिज़ा है। इसको हम खाते हैं तो हमको गिज़ा भी मिलती है। जी जी। और नो साइड इफेक्ट। जी जी। यानी साइड इफेक्ट भी नहीं। अभी जैसे वो हम हर्मस कल्बी, जी जी, जिसको भी हमने दिया, तो वो मतलब पूना में रह रहा है या मुंबई में रह रहा है, वहाँ से यहाँ से मंगा रहा है जी। कि डॉक्टर साहब ये भेजिए, बहुत रिलेबल। पहले वो मेडिसिन ले रहा था, एफएमलोप्रेसेटी ले रहा था, या एंजाइटी की टेबलेट ले रहा था। अभी वो हर्मस कल्बी इस्तेमाल कर रहा है और बहुत उसका रिस्पॉन्स आ रहा है जी। या अभी इसके अलावा हम जो है अभी बहुत एब्डोमेन में जो दे रहे हैं, किडनी जमानी दे रहे हैं, अच्छा या तो वो किडनी जी दे रहे हैं। जी जी। तो बहुत इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, और जी। क्योंकि ये नेचुरल है। जी सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये नेचुरल है, और नेचुरल ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। जी। और एलोपैथ से तो बहुत साइड इफेक्ट है। जी। एलोपैथ से साइड इफेक्ट से बचने के लिए वैसे भी अब पब्लिक बहुत टूट गई है कि मतलब उसका साइड इफेक्ट से हम बचे, और कोई हमको ऐसी मेडिसिन मिले जिससे हमारा थोड़ा रिलीफ हो या बॉडी मेंटेन हो। डॉक्टर साहब, आपने जो एक बात बताई है बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और ये बहुत हल्के में लेने वाला नहीं है। दवाई ग़िज़ाई यूनानी में आप एक नॉर्मल फिटनेस पैदा कर सकते हैं बॉडी को। मतलब बॉडी जो है फिटनेस
जी। बनाती है, मतलब फिट को फिट बनाती है, आपको अनफिट होने नहीं देगी। हाँ, अनफिट नहीं होने देगी। मतलब सबसे बड़ी बात जो आपने कही, ये बहुत बड़ा मैसेज है। हमारे समाज को ये बात पहुंचनी चाहिए कि यूनानी फिटनेस को कंप्लीट फिट बनाती है, हाँ, कंप्लीट फिट बनाती है। अनफिट को तो फिर वो परेशान हो जाता है, हम अनफिट होने नहीं देंगे। जी। मतलब अगर हम बादियान पीते रहे तो हमारी जो टमी है ये इंशाल्लाह गायब। जी जी। हम जो 5,000 और 6,000 के नुस्खे देख रहे हैं कि फला कंपनी ओबेसिटी पर वर्क कर रही, हमारा ये देखना है कि ओबेसिटी हमारी शहमीन की वजह से है, हमारी रिया की वजह से है, हमारी ओबेसिटी जो है किस कंसेप्ट से है, या पानी की वजह से है, बॉडी में फ्लूइड की वजह से है। तो हम लोग जिस कंसेप्ट से डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि दवाई ग़िज़ाई पर अगर हम लोगों ने अपने पेशेंट की काउंसलिंग की, मैं 100% इस बात को यकीन दिलाता हूँ कि आप जो आखिर हम लोगों का बुढ़ापा आएगा उसमें हम लोगों को पछताना नहीं पड़ेगा। तब से हमारे यहाँ जो है, अब हमारे यहाँ बहुत कई 3-4 हकीम थे। जी, हकीम अजमत साहब, हकीम सैदुज्जमा साहब और हकीम सिफायतुल्लाह साहब, ये जो थे हकीम, तो हमने मतलब अपने बुजुर्गों से सुना है कि लोग जो है बिल्कुल मालूम हुआ कि आखिरी वक्त है, और कहा कि जाओ हकीम जी को बुला के लाओ, और एक सीख जो है ऑपरेशन जबान पे रखते थे और वो आंखें खोल देते थे मरीज या मरीजा। मतलब बुजुर्गों से हमने सुना है, और क्योंकि हमारे घर में ही हमारे जो है बड़ेपा जो है, बड़ेपा के वालिद, अच्छा, वो मतलब जो है खानदानी हकीम अजमत खान वो थे, तो वो उनका देखा करते थे कि बहुत सारे जो है और लगे हुए हैं सब और आ रहे लोग। तो मतलब ये देखिए इस कॉन्सेप्ट में यही है कि ऑटो इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक आती है एक तरह से, देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए और इतनी रात में आपका आना इंशाल्लाह मकबूलियत को इंशाल्लाह उरूज देगा। और यूनानी एक दिन ऐसा आएगा कि इसी तरह अगर नौजवान हमारे डॉक्टर जुड़ते रहे तो एक बहुत अजीमुशान यूनानी का कंसेप्ट पूरी दुनिया में आम होगा, और गवर्नमेंट जो है हमारी हर बात को सुनेगी इंशाल्लाह। पहले हम अपने कंसेप्ट को तो या जानें और इसकी कोशिश करें, और इंशाल्लाह जब हमें इसकी अज़मत पता होगी, जैसे कल माननीय उप मुख्यमंत्री हमसे पूछ रहे थे व्हाट इज़ माजून, अगर हम कॉन्फिडेंस से ना बताते तो फिर वो भी कहते कि जब इन्हीं को कुछ नहीं पता अपने बारे में तो फिर यूनानी क्या है। आज हम अपने डॉक्टर को अवेयर कर रहे हैं, घर घर जाने की हमारी कोशिश है कि हर यूनानी डॉक्टर तक जाएं और वो अपना कंसेप्ट समझे, और इंशाल्लाह जब वो कंसेप्ट समझेगा तो यूनानी एक आम होगी, और इंशाल्लाह हमारी हर ज़रूरियात जो हम चाह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर हमारे कंसेप्ट और यूनानी को आम करे, तो इंशाल्लाह आम करेगी, और हमारा और आपका मिलकर ये भी मैसेज गवर्नमेंट तक ज़रूर जाएगा, क्योंकि इंशाल्लाह यही सब चीज़ें जो हैं हमारी गवर्नमेंट देखती है कि बच्चों में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या ये वैसी कॉलेज से खुलने के बाद सब ऐसी एलोपैथ क्या गीत गा रहे हैं। तो ये भी एक मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।